आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3.4, जिसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना भिन्न। इसको अच्छा ऐसे रख देते हैं, इसको मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, माना कि वो भिन्न है। माना भिन्न का जो अंश है, अंश बराबर x और माना हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में ये देखिए भिन्न है तो x/y। ठीक है। अब क्या करना है? यदि अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है तो भिन्न एक हो जाती है। यानी अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। हम इसका तिरछा गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x+1 बराबर y-1। x इसको इधर लाएंगे -y बराबर ये -1 है, ये भी जाएगा -1 हो जाएगा। x - y बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या कह रही है? ये फर्स्ट शर्त थी, ये दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त कह रही है कि जो भिन्न है x/y, इस भिन्न में यदि हर में एक जोड़ दें, क्या करें? हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाएगा। तो हर में एक जोड़ने पर ये क्या हो जाती है? 1/2। तो तिरछा गुणा कराएंगे, कितना जाएगा? 2x बराबर y+1। तो 2x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब हल करेंगे। देखिए किस विधि से निकालना है? विलोपन विधि से। तो यहाँ देखिए y का गुणांक भी 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है। चिन्ह समान है इसलिए क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 1 - 2 से 1 क्या है? x - y बराबर -2, और 2 क्या है? 2x - y बराबर 1। क्या करना है? घटाना। घटाया गया है तो घटाने के लिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए y से y कट गया, -2x + x कितना हो जाएगा? -x बराबर -1 - 2 -3। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 आ गया। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 क्या है? 2x क्या है? 2x - y बराबर 1। तो 2x की वैल्यू 3 - y बराबर 1। तो इसको y को इधर भेजेंगे, y बराबर 2×3 6, और इसको इधर लाएंगे -1। तो y बराबर 6 में से 1 गई 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी? देखिए x बराबर 3 आया, y बराबर 5। तो भिन्न देखिए, ये देखिए x बराबर 3, y बराबर 5, भिन्न हो गए। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? दोनों की आयु बतानी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। अब कह रहा है पहला कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की और सोनू की आयु क्या हो जाएगी?
नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, यानी अब है यक्स तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 रही होगी। यानी इस समय यक्स है वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, x माइनस 5। और सोनू की आयु कितनी रहेगी, अभी y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 रही होगी। अब कंडीशन क्या दे रखा है, ये देखिए, ये हो गई नूरी की आयु x माइनस 5 और ये सोनू की आयु होगी y माइनस 5। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये नूरी की आयु है सोनू की आयु की, इसकी आयु की ये 3 गुना है। कौन, नूरी 3 गुनी है तो हम सोनू में 3 से गुणा करा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x इसको इधर लाएंगे माइनस 3y बराबर माइनस 15 और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गई माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, तो दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, किसकी, नूरी की और सोनू की आयु, पहले सोनू की आयु है तो नूरी की आयु वर्तमान में यक्स है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 10, और सोनू की 10 वर्ष बाद, अभी वाई है तो 10 वर्ष बाद वाई प्लस 10। अब ये हो गया नूरी की x प्लस 10 और ये होगी सोनू की y प्लस 10। अब कह क्या रहा है कि नूरी और आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। यानी ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सोनू को 2 से गुणा कर देंगे। अब सोनू की आयु को 2 गुना कर दिए तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि नूरी की आयु 2 गुनी थी पहले से ही। अब इसको भी हल कर लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर यह है 20, इधर जाएगा माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 यानी 10। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में कौन सा विधि लगाना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखते हैं कि यक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक यहाँ बराबर है, किसी एक यक्स या वाई, किसी एक्स या वाई में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, चिन्ह भी बराबर है। तो हम इसका विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। घटाना है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए x से x कट गया, माइनस 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई, और ये माइनस 10 माइनस 20, तो y बराबर 20, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और y बराबर कितना आया है, 20, y बराबर 20, तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 20 थे 60 बराबर माइनस 10, तो x इधर जाएगा माइनस 10 और ये माइनस 60 इधर जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर 50। ये x किसकी, y बराबर 20 आया ही है। x किसकी आयु माने थे, नूरी की, ये नूरी की आयु हो गई वर्तमान, और ये
सोनू की। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 अंकों की संख्या के, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक। तीसरा क्वेश्चन है, तो हम अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई दहाई होगा, तो माना इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक मान लिए हम क्या है, y है। संख्या क्या हो जाएगी, ये दहाई का अंक है तो 10y और प्लस x, ये हो जाएगी संख्या, ये संख्या हो गई। अब क्या कह रहे हैं, अंकों का योग 9 है, यानी जो अंक है x और y का योग दहाई का अंक कितना है, योग 9 है। यानी पहले कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट शर्त के अनुसार कह रहा है कि अंकों का जो 2 संख्याओं की अंक हैं, इन 2 अंकों की संख्या है, उसका जो अंक है उसका योग कितना है, 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 है। ये तो हो गए पहली कंडीशन, यानी पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, अब दूसरा कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। यानी संख्या के अंकों को पलटेंगे, यानी इकाई का अंक को दहाई कर देंगे, दहाई को इकाई, तो संख्या को पलटने से क्या, संख्या को पलटने से, अंकों को पलटने से, किसको, अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई करेंगे तो अब ये दहाई हो जाएगा, ये इकाई, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है कि जो नई संख्या बनी है, यानी पहली वाली संख्या का 9 गुना, पहली वाली, ये पहली वाली संख्या है 10y प्लस x, ये पहली संख्या है पहले से जो माने थे, इसका 9 गुना जो नई संख्या बनी है उसका 2 गुना है, यानी 10x प्लस y का 2 गुना, ये कह रहा है। यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब इसको हल करेंगे, 90y प्लस 9x बराबर 2-20x प्लस 2y। अब x वाले टर्म को एक स्थान पर और y वाले टर्म को एक स्थान पर करेंगे, तो 90y और माइनस 2y प्लस 9x और माइनस 20x बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 20x। तो 90 में से 2 गई 88y और ये 9x माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 11x बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 कॉमन करेंगे, तो 11 8 है 88y और माइनस x बराबर 0, तो 8y माइनस x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ये क्या हो गया समीकरण 2। ये बन गया समीकरण 2, 11 को इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो 8y माइनस x बराबर 0। अब विलोपन विधि से लगाना है, तो हम देखते हैं कोई एक गुणांक क्या होना चाहिए, किसी एक x या y का में से किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। x का गुणांक समान है, चिन्ह बदला हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, यानी समीकरण को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, 8y माइनस x बराबर 0, यानी 8y और माइनस x बराबर 0। कुछ इस तरह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसको जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये देखिए एक्स से एक्स कट गया, 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा 9y बराबर, तो y बराबर 9/9 कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इसी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई के स्थान पर 1 माइनस एक्स बराबर 0। इस x को उधर भेजेंगे तो x बराबर 8 एकम 8, ये हो गया x बराबर 8 और y बराबर 1। संख्या क्या थी जो पहले माने थे 10y प्लस एक्स, क्या थी संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, वाई बराबर 1 आया है, x बराबर 8 इन 10 गुणे x बराबर y बराबर 1, तो 1 प्लस x बराबर 8, 10 और 8 18, संख्या क्या आ गई 18, ये आ गई संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मीना 2000 निकालने के लिए, कितना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि 50 के मानते हैं, माना क्वेश्चन नंबर कितना है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें मानेंगे माना 50 के x नोट हैं, माना 50 के x नोट हैं, 50 के नोट बराबर x यानी 50 के x नोट निकाले हैं, और माने कि 100 के कितना 100 के नोट बराबर y। अब नोटों की कुल संख्या कितनी है 25, यानी कुल 25 नोट निकाले हैं, तो यानी x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। कह रहा है कि कुल नोट कितने निकाले हैं 25, रुपया 2000 निकाला है और कुल 25 नोट निकाले हैं, तो नोटों की संख्या कितनी हो गई 25, यानी ये समीकरण 1, ये फर्स्ट शर्त के अनुसार हो गया। अब क्या कह रहा है कि 50 के और 100 के कुल नोट मिलाकर कितने रुपए हुए 2000 निकाले हैं, तो हम मान लिए कि 50 के x नोट निकाले थे, तो 50 इंटू एक्स यानी 50 के x नोट और प्लस 100 के y नोट बराबर कितने हुए 2000 रुपये, 2000 निकाले हैं, तो 50 यहाँ से कॉमन करेंगे, 50 कॉमन कर लिए x और प्लस 2y बराबर 2000 रुपये। यानी कह रहा है कि 50 और 100 के ही नोट थे जो 25 नोट निकाले हैं, कुल मिलाकर हुए कितने 2000, तो यानी 50 के x नोट हैं तो 50 गुणे x कर देंगे और 100 के y नोट हैं 100 गुणे y कर देंगे, कुल मिलाकर कितने रुपये हो जाएंगे 2000। यहाँ से x प्लस 2y बराबर 2000 बटे ये आ जाएगा नीचे 50, ये 0 कट गया, 5 चौक 20, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये क्या हो गया समीकरण 2, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें देखिए x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, लेकिन चिन्ह समान है, और लगाना कौन सी विधि है हमें विलोपन विधि। तो इसके लिए क्या करेंगे एक समीकरण से दूसरा समीकरण घटाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 40। क्या करना है घटाना है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x से x कट गया, यहाँ प्लस वाई माइनस 2y कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर -40 प्लस 25, -40 प्लस 25, -40 प्लस 25, 40 में से 25 गई 15,
और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 15, y बराबर 15। अब इस y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो रखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर, x प्लस वाई कितना है 15 आया है, बराबर 25, तो x बराबर 25, ये इधर आएगा -15, तो x बराबर 10, यानी 50 के कितने नोट हो गए 10, 50 के कितने नोट आए 10, और 100 के y बराबर 15। ये क्या है 100 के नोट है, 100 के नहीं, यक्स क्या है 50 का नोट है, इसके 50 के नोट, 50 के नोट 10 आए और 100 के नोट 15 आए, 100 के कितने नोट आए 15 नोट आए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किराए पर, क्या दे रखा है, ये दे रखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी प्रथम 3 दिन अगर किराया ले रहा है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया ले रहा है, कितना, कुछ भी निश्चित है कि इतना ही किराया लेगा, और उसके बाद कुछ अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिनों का कुछ अलग किराया पड़ता है, यानी उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया पड़ता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, माना प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x, और अन्य फिर उसके बाद जैसे 3 दिन पूरा हो गया, उसके बाद चौथे दिन से जो किराया पड़ेगा वो 1 दिन का किराया हम मान लेते हैं कि y रुपया है, यानी अतिरिक्त दिन का अलग किराया कितना है, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लिए कितना है y, यानी अतिरिक्त दिन लेंगे उसका 1 दिन का किराया कितना हो जाएगा y। तो देखिए कितने दिन तक, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी थी, तो 7 दिन में देखिए 3 दिन का किराया तो x हो गया, कितना हो गया x रुपया, बचे कितने दिन 4 दिन, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, यानी प्रथम 3 दिन का तो किराया मान लिए हैं कि x रुपया है। ये बात कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, निश्चित है कि कुछ एक निश्चित किराया होगा, उसके अगले जो आप बाकी अतिरिक्त दिन बचेंगे उनका किराया कितना हो जाएगा 1 दिन का y, अतिरिक्त 1 दिन का किराया, यानी ये अतिरिक्त जो दिन है उसमें से 1 दिन का किराया y माने हैं, तो बाकी 4 दिन बचे हैं तो 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 27 रुपये अदा की, कितने 27, ये समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है कि एक सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करती है, तो प्रथम 3 दिन का किराया तो x हो जाएगा, बचे कितने दिन 2 दिन, 5 में से 3 दिन 2 दिन, तो दिन का कितना हो जाएगा 2y बराबर 21, ये समीकरण 2 हो जाएगा, यानी प्रथम 3 दिन का किराया तो निश्चित है कि x रुपये है, उसके बाद का किराया है। तो देखिए ये समीकरण पहला है, दूसरा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों का पूर्णांक समान है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, समीकरण 1 - 2 से, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, क्योंकि हमें विलोपन विधि लगानी है और यहाँ दोनों का चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x कट गया, 4 में से 2 गई 2y बराबर 27 में से 21 गई 6, तो y बराबर 6/2, 6/2 3 6, y बराबर 3, y बराबर 3। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है
एक्स प्लस 4y बराबर 27, एक्स प्लस 4 गुणे वाई बराबर 3 बराबर 27, एक्स बराबर एक्स प्लस 12 चढ़ते हैं 12 बराबर 27, एक्स बराबर 27, ये इधर जाएगा -12, तो एक्स बराबर 7 में से 2 गई 5, 2 में से 1 गई 1, यानी 15 रुपया है। कितना रुपया है? 15। यानी जो 3 दिन का नियत किराया है, यानी 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत, 3 दिन का नियत जो किराया है कितना है? 15 रुपया, 15 रुपये, 15 रुपये। और जो अतिरिक्त दिन का किराया है, ये अतिरिक्त एक दिन का किराया 3 रुपये पड़ता है। उसके बाद जो किराया पड़ता है वो कितना पड़ता है? 3 रुपये। यानी उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया बराबर कितना रुपया है? 3 रुपया। यही तो माने थे।